हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज के इस भगवद गीता सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 9। अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक क्रमांक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनमें भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। हरे कृष्ण। इसको बंद कर दो और उसको बाहर रख दो। तो जो श्रृंखला चल रही है 9वें अध्याय में, हमने आरंभ किया था कि भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं। कौन कौन से? अर्थार्थी और ज्ञानी। और महात्मा किसे कहा गया है? जो कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं जानते, वो महात्मा है, केवल कृष्ण की उपासना करते हैं। और जो महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, वो विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कुछ में से हमने देखा था आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी।
वही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो पिछले श्लोक में हमने देखा था सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता, कि महात्मा हैं वो क्या करते हैं, वो दृढ़ता पूर्वक, भगवान कह रहे हैं, नित्य उनके कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर उनकी पूजा में लगे रहते हैं। कौन? महात्मा। अभी इसके अलावा जो लोग हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा निविष्ट रूप में करते हैं। 3 तरीके से भगवान की पूजा ये लोग करते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पे दिया गया है। हाँ, ये लोग नीचे, इसको अच्छे से बंद कर देना, हवा आ रही है वहाँ से, इसलिए बोला मैंने। हाँ हाँ, बस ठीक है। तो जो लोग भगवान के पास जाते हैं, चाहे वो आर्त भाव से क्यों ना जाएं, अर्थार्थी हैं, ज्ञानी हैं, जिज्ञासु हैं, 4 भाव क्यों ना हो, गए तो किसके पास हैं? भगवान के पास है, इसलिए वो महान है। इसके निचला जो स्तर है वो बता रहे हैं, वो लोग हैं जो पहला परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जिसे अद्वैतवाद कहा गया, जो आदि शंकराचार्य ने दिया है। इस पर बहुत बार चर्चा हुई है। अद्वैतवाद क्या है? द्वैत मतलब 2, द्वैत। अद्वैत मतलब जो 2 नहीं है, कितने हुए? जिसे हम बहुत बार मायावाद भी कहते हैं। तो परमेश्वर और अपने को एक मानकर तो ये पूजा करते हैं कि मैं वही हूँ। इनका मान्यता ऐसी है, जो आप में है वो मुझ में है, मतलब हम एक ही हैं, ऐसी मान्यता है। कि यदि आप बहुत प्रचलित हो रहे हो, आप बहुत मान प्राप्त कर रहे हो लोगों से, तो मतलब वो मान मुझे ही मिल रहा है। ऐसा कैसे मानते हैं लोग पता नहीं। तो इन लोगों में, ये सच में जो अद्वैतवादी है वो किसी से द्वेष नहीं करता। हम तो फिर भी द्वेष करते हैं ना लोगों से, ये अच्छा है बुरा है। अद्वैतवादी कभी किसी से द्वेष नहीं करता। क्यों? वो ये देखता है कि मैं द्वेष किससे करूं, वो व्यक्ति भी तो मैं ही हूं। वो किसी से आसक्त नहीं होता। क्यों? वो व्यक्ति भी तो मैं ही हूं, तो मैं खुद से कैसे आसक्त हूं और खुद से कैसे द्वेष करूं। ये उनकी मान्यता है। और भगवान को भी वैसे ही उपासना करते हैं कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो मैं ही हूं, और ऐसा उनका पूरा एकदम विश्वास होता है। इन्हें अद्वैतवाद कहा गया कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, वो लोग मंदिर जाते, आपको वो लोग जप करते हुए दिखेंगे, ध्यान करते हुए दिखेंगे, उपवास करते हुए दिखेंगे, पर ये सब करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। और ऐसे लोग गुरु की भी आश्रय लेते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कहीं तो कंस्ट्रक्शन साइट थे, क्या था, खड्डा खोदा हुआ था, और प्रभुपाद जी नीचे थे, उनका शिष्य ऊपर था। हाथ दिया, प्रभुपाद जी ने कि निकालो मुझे ऊपर, उठाओ। शिष्य ने हाथ पकड़ा, प्रभुपाद जी ऊपर और शिष्य को नीचे खींच लिया। अभी प्रभुपाद जी ऊपर, शिष्य खड्डे में। शिष्य सोच रहा प्रभुपाद जी क्या खेल खेल रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मायावादी लोग करते हैं। क्या? कि आज मुझे है हाथ दिया गुरु को कि मुझे ऊपर खींच लो, किस लिए? ताकि एक दिन मैं गुरु बन सकूं। कि मैं भगवान को नतमस्तक हो रहा हूं, किस लिए? ताकि एक दिन मैं भगवान बन सकूं। तो ये मायावाद है, ये अद्वैतवाद है, कि जहाँ पे व्यक्ति भगवान को, गुरु को या सभी जीवात्माओं को एक ही समझते, मैं ही हूँ। और ये अज्ञान है, या आप कह सकते हो अधूरा ज्ञान है। क्योंकि हम सब एक हैं, कैसे? गुणात्मक दृष्टिकोण से, गुणों के माध्यम से हैं सच्चिदानंद विग्रह। हम सब शाश्वत हैं, ज्ञानमय हैं, आनंदमय हैं, और एक व्यक्ति है ना, भगवान भी शाश्वत है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, और एक व्यक्ति, परंतु मात्रा में बहुत भेद है, बहुत भेद है।
जैसे इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये लोग कहते हैं ना कि सब एक है, सुना होगा आपने, सब एक है। तो उत्तर भारत में एक बार संत सम्मेलन हुआ था। अलग अलग संत समाज एक साथ आते हैं, अलग अलग पंथों के संप्रदाय में। संत सम्मेलन में काफ़ी वरिष्ठ संत थे, काफ़ी आयु भी थी उनकी, बहुत वृद्ध भी थे, जिसे कहते साधना से पके हुए संत थे। सब अपने अपना प्रवचन दिया, अपने अपनी बात बताई। और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी के नवयुवक नौजवान शिष्य भी थे, जो अभी 20-21 वर्ष की उनकी आयु थी, संन्यास लिया हुआ था, भक्ति अभी भी सीखी हमने, 1-1.5 साल हुआ होगा इस्कॉन में आए हुए। उसमें से एक गुरुदास प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो सब कुछ हो गया, सबका हो गया, और बाद में इस्कॉन के नंबर आया, इस्कॉन के साधुओं का। तो गुरुदास प्रभु पहुंच गए स्टेज पे, माइक आया उनके पास और कहने लगे, यहां पे मैं सुना काफी संत बता रहे हैं, साधु बता रहे हैं कि सब एक है। यदि सब एक है तो हलवाई की दुकान पर जो रसगुल्ला है वो हम बहुत चाव से स्वादिष्ट स्वादिष्ट समझ के खाते हैं। यदि सब एक है तो हलवाई की दुकान का रसगुल्ला और सड़क पे कुत्ते की विष्ठा क्या एक है क्या? हम रसगुल्ला खाते हैं, है क्या सब एक? चैलेंज कर दी। शाम होते होते सभी संत प्रभुपाद जी के पास पहुंचे। अपने शिष्यों को कुछ सिखाओ, इनको बात करने की तमीज नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, ऐसे कौन बात करता है? वो विष्ठा खाने को बोल रहे हैं हमें। प्रभुपाद जी बोले, नहीं साधु, इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं, मैं बात करते समझाता हूँ। प्रभुपाद ने इनको साधुओं को भेज दिया। प्रभुपाद ने बुलाया गुरुदास प्रभु को। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे, क्या उदाहरण दिया तुमने? बोले, प्रभुपाद जी मैंने इनको समझाया कि रसगुल्ला और जो कुत्ते की विष्ठा है सड़क पे, पशु की विष्ठा, वो एक नहीं है। प्रभुपाद जी ने वेरी ग्राफिक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, क्योंकि दोनों एक नहीं है। अमृतसर में अगेन गुरुदास प्रभु अमृतसर में थे, तो एक साधु आए थे मंदिर में, आश्रम में, और चर्चा चल रही थी उनमें, सब एक है, सब एक है। गुरुदास प्रभु समझा रहे सब एक नहीं है, गुणात्मक दृष्टि से एक है, पर मात्रा में बहुत भेद है। समुद्र में और बूंद में गुण एक जैसे होते हैं और मात्रा में बहुत भेद है। साधु मान नहीं रहा था। चर्चा चल रही थी, ठंडी के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, चर्चा करते करते काफ़ी रात हो गई, सोने का समय हो गया। तो गुरुदास प्रभु ने उन्हें कहा, ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, अभी चर्चा हो गई, बाकी चर्चा कल करेंगे, आप भी सो जाइए। तो ठंड थी, तो गुरुदास प्रभु ने क्या किया, जो कंबल था उनके पास एक, तो अपने कमरे में चले गए सोने के लिए, और अपने कंबल में से एक धागा निकाल के उस साधु को दे दिया, बोले ये लो ओढ़ के सो जाओ। अपने कमरे में चले गए, कमरा अंदर से बंद कर दिया, चिड़कनी लगा दी, कड़ी, सो गए। और साधु देख रहा है, क्या मजाक है मेरे से, इतनी ठंड और एक धागा पकड़ा दिया, तो धागा लपेट के सो जाओ, धागा ओढ़ के सो जाओ। तो अभी थोड़े समय बीता, बट ठंड बहुत लग रही है। अमृतसर में बहुत ठंड होती, उत्तर भारत में, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो फिर दरवाज़ा ठकठकाने लगे, खोलो खोलो खोलो। बोले क्या? बोले ठंड लग रही, कंबल दो। बोले सब एक है, अभी तो चर्चा हुई हमारी, तो जो कंबल है वही धागा है, जो धागा है वही कंबल है, सब एक है, ओढ़ के सो जाओ। अभी वो क्या बोले उसको समझ नहीं आए। बोले वो तो सिर्फ बोलने की बात थी, पर मुझे ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए। बोले पहले मानो कि जीवात्मा और भगवान एक नहीं है, अलग अलग हैं। बोले नहीं, जीवात्मा और भगवान एक ही हैं, पर मुझे कंबल दो। बोले नहीं, फिर ओढ़ के सो जाओ, एक ही है तो। धागा और कंबल भी एक ही है, कंबल से कंबल धागे से ही बना है, ओढ़ के सो जाओ। बहुत चला, दरवाज़ा पीटते रहा। गुरुदास प्रभु ने भी हार नहीं मानी। बोले पहले मानो भगवान और हम अलग अलग, मतलब एक नहीं है, अलग है। अंत में मरता क्या नहीं करता साधु ने बोला, हाँ बाबा भगवान अलग है, हम अलग हैं। जब ऐसा बोला फिर गुरुदास प्रभु ने कब दरवाज़ा खोला, बोले अब ये लो कंबल, जाओ ओढ़ के सो जाओ। तो हम में और भगवान में भेद है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, निमाय छोटे थे,
तो खेल रहे थे, तो मैया, क्या नाम है इनका, सची माता ने देखा कि बालक क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है। तो माता ने टोका कि क्या कर रहा है ये, मिट्टी क्यों खा रहे हो, मिट्टी को खाने की चीज होती है क्या? तो बालक कहता है, मैया जो आप देने वाले संदेश वो क्या है, वो मिट्टी। जो मिठाई आप देने वाली हो वो दूध है। दूध कहाँ से आया, गाय से आया। गाय ने क्या खाई, घास खाई। घास का लगती है, मिट्टी से आई, तो सब मिट्टी ही है। तो मैं ये खाऊं क्या है, मिट्टी एक ही, सब एक ही है। मैया सोच रही है इसने मायावाद सिद्धांत कहां से सीख लिया, सब एक ही है। तो माता भी कृष्ण को समझा रही है, निमाय को, चैतन्य महाप्रभु को, बोले सब एक नहीं है। ये जो संदेश, जो मिठाई है, बेशक ये मिट्टी से बना है, पर मिट्टी खाओगे तो बीमार पड़ोगे, और संदेश खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। क्योंकि मिट्टी से घास बनी, घास गाय ने खाई, गाय से दूध आया, दूध से पेड़ा बना, संदेश बना, रसगुल्ला बना। तो ये परिवर्तित स्वरूप है मिट्टी का। तो मिट्टी से भी खाओगे बीमार पड़ोगे, संदेश खाओगे तो हट्टे खट्टे बनोगे। तब निमाय ने कहा, मैया ये बात तो मुझे पता नहीं थी, आज के बाद मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। अब मुझे समझ में आया सब एक नहीं है, और मैं ये बात बाकियों को भी बताऊंगा। और बड़े होकर चैतन्य महाप्रभु ने इसी सिद्धांत का प्रचार किया कि सब एक नहीं है, हम भगवान अलग हैं, हम उनके सेवक हैं। और जो भी व्यक्ति ये कहता है कि हम सब एक हैं, भगवान बन जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति को कभी देखते भी नहीं थे, उससे कृपा भी नहीं करते थे। महाप्रभु कहते थे, मायावाद भाष्य सुनी हैल सर्वनाश। जो व्यक्ति मायावाद भाषण सुनता है ना, उसका खेल खत्म, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, केवल सुनने मात्र से। ये इस प्रकार है मायावाद भाष्य कि एक गिलास भर के दूध है, और सर्प ने आके उसको स्पर्श कर दिया, उसको जूठा कर दिया। तो दूध जो पोषण देता है, दूध पोषण देता है ना, हमें शक्ति आती दूध पीने से, पर जैसे सर्प ने अगर उसको जीभ लगा दी हो, दूध कैसा हो जाएगा, वो विषैला हो जाएगा, वो दूध नहीं हम पी पाएंगे, पिएंगे तो जाएंगे। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत साधना कर रहा है, नाम जप कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, पर यदि मायावाद सिद्धांत का पालन कर रहा है तो जो पोषण मिलना था वो इसके समान हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे, मायावाद भाष्य सुने हैल सर्वनाश। मायावाद सुनना ही नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए उससे। मायावाद भाष्य मतलब अब भगवान को गाली दे रहे हो। कैसे गाली दे रहे हो कि जो व्यक्ति है जिससे आपका संबंध है, आपके माता हैं, आपके पिता हैं, आप उनके अस्तित्व को, उस रिश्ते को ही नकार रहे हो ना सीधा। आपके पिता को बोल रहे हो तुम मेरे पिता नहीं हो, हम एक ही। माता को बोल रहे हो तुम मेरी माता नहीं हो, हम एक ही। वो रिश्ता ही कहाँ बचा फिर? भगवान का सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप को क्या नजरअंदाज कर रहे हो। तो इसलिए जो मायावाद सिद्धांत है हम सब एक हैं, ये गलत है। इसलिए महाप्रभु को तो बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसी का खंडन करने आए। कितने मायावादियों को उन्होंने सिखाया कि हम सब एक नहीं हैं। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य थे, जो कौन है, वहाँ के प्रीस्ट, हेड प्रीस्ट। तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो समझ गए कोई बहुत बड़े सन्यासी है, पर नवयुवक है, तो उन्हें ज्ञान देता हूँ। वेदांत का सार, वेदांत सूत्र पढ़ा था, तो उन्हें बिठाया,
और काफ़ी दिन बैठ के वेदांत सूत्र पूरा सुनाया। और जब वेदांत सूत्र पूरा सुनाया, महाप्रभु सुन रहे हैं, और महाप्रभु सुन रहे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। तो जब इतने दिन सुनने के बाद इनको आश्चर्य हुआ आचार्य को कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं, कुछ हाँ नहीं, कुछ हाँ नहीं, कुछ नहीं वो नहीं बोल रहा। तो चैतन्य महाप्रभु इन 6-7 दिनों में पहली बार बोलते हैं, बोले आपका जो ज्ञान है, जो वेदांत सूत्र है वो तो सूर्य के समान साफ है, पर आपने जो उसका टीकाकरण किया, जो समझाया, तो आप उस सूर्य के ऊपर बादल क्यों लेके आ रहे हो। तो उनको आश्चर्य होगा, तुम्हारे पास कुछ बेटर है कैसे। कहते कि जो आत्मा, एक भागवत और श्रीमद् भागवतम में आत्मा राम एक श्लोक है, बोले इसकी आपने क्या व्याख्या की, इससे आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने उसके 9 अर्थ बताए उस एक श्लोक के। और ये कौन है, तो जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वही महाप्रभु की लीला में आए। उन्होंने 9 अर्थ बताए। और जब चैतन्य महाप्रभु कहा गया तो उन्होंने उसी के 64 अर्थ बताए, उन 9 को हाथ लगाए बिना, ये बताने के लिए कि हम सब एक नहीं है, भगवान और जीव में अंतर है, हम सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं। तो ये चीज़ पहली जो कोटि है, पहली श्रेणी है, बता रहे हैं कि परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, ये निम्न लोग हैं, पहली श्रेणी। तो वास्तव में हम एक नहीं है। दूसरी श्रेणी है परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा, ठीक है, भगवान किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करना मतलब किसी को भी भगवान मान लेना, किसी देवी देवता को भगवान मान लेना, या पितरों को भगवान मान के पूजा करना, या कुल देवी को, कुल देवता को भगवान मान के पूजा करना, ग्राम देवता है उनकी भगवान मान के पूजा करना। तो ये भगवान नहीं है। हाँ, हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, पर भगवान नहीं। जो हम नाम जप करते हैं, भगवान नाम के प्रति जो नाम अपराध होते हैं, उसमें जो दूसरा अपराध है, दूसरा अपराध क्या है, किसी को पता है? शिव तथा ब्रह्मा को भगवान नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। कोई भी किसी को, व्यक्ति को या देवता को भगवान के समान समझना या उनसे अलग समझना, ये अपराध है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और ये सब उनके अनुयायी हैं। अनुयायी अर्थात फॉलोअर। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है इस्कॉन में आने से पहले, या फिर हम अलग अलग गांव से जुड़े हैं, अलग अलग पंथों से जुड़े हैं, तो हम सबकी अलग अलग परिवारों में कोई ना कोई कुल देवता, कुल देवी माँ होती हैं, या जिस गांव से तुम ग्राम के ग्राम देवता होते हैं। हम मान्यतावश अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पर यह भी साथ में पता होना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। तो ये चीज़ बहुत चुभ भी सकती है और बुरा भी लग सकता है, पर ये सत्यता है जो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा कर रहे हैं हम। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि आप किसी भी की भी पूजा करो, सब भगवान के ही रूप हैं, भगवान आपकी उपासना को स्वीकार कर रहे हैं। कैसे संभव है ये? ऐसा हो गया कि आप किसी भी रास्ते को पहुंचो तो चले जाओ, आप दिल्ली पहुंच जाओगे, सब रास्ते दिल्ली जाते हैं। कैसे संभव है? अब दक्षिण में जा रहे हो तो दिल्ली कैसे पहुंचोगे? अब मुंबई जाओगे, चेन्नई जाओगे, कन्याकुमारी जाओगे, दिल्ली कैसे पहुंचोगे?
दिल्ली जाने के लिए दिल्ली वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा, मुंबई जाने के लिए मुंबई वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा। सब रास्ते थोड़ी एक ही जगह जाते हैं। तो वैसे ही सभी किसी भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, संभव नहीं। तो हमें ये समझना होगा कि भगवान कौन है और उनके अंश कौन है। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जहाँ पे कोई देवी देवता हैं, उनका मंदिर है, तो हम प्रणाम नहीं करेंगे। नहीं, हम अवश्य प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमसे बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए तो भगवान ने वो उनको उपाधि दी है ना। जैसे जब भी कहीं पूजा होती है कर्मकांड में, तो पहली पूजा किसकी होती है? गणपति बप्पा, गणेश जी की होती है। तो उनमें वो भगवान की कृपा कहो, उनकी वो काबिलियत कहो, उनकी पात्रता है, इसलिए तो भगवान ने उनको दिया ना सम्मान कि पहली जब भी कहीं पूजा होगा, यज्ञ होगा, पहली उपासना आपकी होगी। दिया भगवान ने उनको। तो यदि हम उन्हें प्रणाम नहीं कर रहे, तो यार नाम के प्रति पहला अपराध। वैष्णव है वो, तो वैष्णव को प्रणाम नहीं करेंगे तो फिर अपराध लगेगा, तो उनको सम्मान पूरा देंगे। पर जब बात आती है कि भगवान की उपासना करना, तो फिर भगवान एक ही। प्रणाम सबको है, क्योंकि सभी वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम, वेद, पुराण किसने लिखे? गणेश जी ने लिखे ना। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बाकी सब देवी देवता हैं। तो सम्मान सबका है, प्रणाम सबको है, पर जो कहते हैं ना भक्ति करना, जिनके नाम का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना, वो एक ही, वहाँ कोई दूसरा नहीं, तो उन्हें महात्मा कहा जाएगा। पर यदि कोई कह रहा है कि नहीं नहीं सब भगवान हैं, किसी की भी उपासना करो, सब रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये आपकी मनोकल्पना है। फिर आप अपनी गारंटी पे निकलो किसी भी रास्ते पे, दिल्ली पहुंचोगे कि नहीं पता नहीं। और तीसरा जो श्रेणी है कि भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो भगवान के विश्व रूप की पूजा करना अर्थात कि जो ब्रह्मांड है इसे ही भगवान स्वरूप में स्वीकार कर लेना और इसे ही भगवान का स्वरूप देखना। जैसे जो पाताल हैं, नीचे के लोग, वो भगवान के चरण हैं। ब्रह्मलोक भगवान का सर है, मस्तक है। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं। पहाड़ पर्वत हैं, भगवान की हड्डियां हैं। वृक्ष हैं, भगवान के भगवान के अंग के बाल हैं। तो ये जब हम सृष्टि में अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो इससे भगवान का स्मरण हो आता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं भगवान को देखने के। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इनमें से सबसे अधम वे हैं, अधम मतलब नीचे, वो हैं जो अपने आप को ही अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य मानते हैं। और इन्हीं का प्राधान्य भी है। कौन है नीचे लोग? जो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, मैं भगवान। और इनका बोलबाला भी बहुत है, समाज में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। मतलब वो ऐसा कैसा भगवान है कि स्टेज पे खड़े होके बोल रहा है मैं भगवान हूँ, आप सब भगवान हो, हम सब भगवान बन सकते हैं। और थोड़ा सा नेचर से कॉल आए, प्रेशर बने, फिर रोक नहीं सकता, फिर भागना पड़ता है उसको बाथरूम की ओर। कैसा भगवान है जो एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता, वो चला दुनिया कंट्रोल करने, मैं भगवान हूँ। तो ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। ईश पूजा इसलिए कहा गया, कम से कम ये तो जानते हैं कि हम भौतिक नहीं हैं। पंच धरती अग्नि जल वायु आकाश जो भौतिक पदार्थ हैं, मन बुद्धि अहंकार, हम वो नहीं हैं। हम क्या है? आत्मा है, उस तरह से ऊपर है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं।
इस पर चर्चा हो गई। तृतीय कोटि के वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, कि ब्रह्मांड को ही परम जीव सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। तो हम कौन से प्रकार के लोग हैं? ये 3 प्रकार के लोग हमने चर्चा की। पहले जो अपने आप को भगवान मानते हैं, दूसरा जो किसी को भी भगवान मान लेते हैं देवी देवताओं को, और तीसरा जो ब्रह्मांड को भगवान स्वरूप में अपनी पूजा करते हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में? चलो प्रश्न फिर से पूछता हूँ, आप किस श्रेणी में आते हैं? आप किस श्रेणी में आते हैं? अच्छा, और आप किस श्रेणी में आते हैं? बोलो। आप तीनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हो, क्योंकि आप जानते हो ना भगवान कौन है। जानते हो कि नहीं? कौन है भगवान? जानते हो ना, तो क्यों ढूंढ रहे हो इसमें? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ना। इसमें से कोई, मैंने कहा बोला इसमें से ही बोलो, बोला आप किस श्रेणी में से आते हो? आप इसमें से किसी भी श्रेणी में, नन ऑफ द अबव। अब मानते हो कि आप भगवान हो? मानते हो? आप में से कोई भगवान है यहाँ पे? है तो बताओ, हम पहचान नहीं पा रहे होंगे। किसी भी देवी देवता को भगवान मानते हैं क्या? ब्रह्मांड को भगवान मानते हैं? किसको भगवान मानते हैं? जो है भगवान। कौन है? कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, आदिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ज्ञानी लोग आप क्या होता है? ठीक है, रुके यहाँ पे। कुछ प्रश्न है किसी का? कुछ पूछना है? परमात्मा तत्व क्या होता है? ओके, तो भगवान को समझने के 3 तरीके हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द श्रीमद् भागवत में वर्णन है। एक स्तर है ब्रह्म तत्व, मतलब जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, वही तो मतलब ब्रह्म ज्योति मिली नहीं जाती। दूसरा है परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व अर्थात कि जो परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं, जो कण कण में है, वो परमात्मा। वो कौन है परमात्मा? कि जो सृष्टि के निर्माण में जो कारणदक्षय विष्णु है, जो गर्भोदक्षय विष्णु है, क्षीरोदक्षय विष्णु है। कारणदक्षय विष्णु से सब ब्रह्मांड निकलते हैं। उस एक ब्रह्मांड के अंदर जितने ब्रह्मांड निकले, उन सभी ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्षय विष्णु जाते प्रवेश करते हैं, ताकि उस ब्रह्मांड में जान आए। क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा नहीं आएगा तो शरीर लेगा कैसे? तो ब्रह्मांड में जब तक भगवान नहीं जाएंगे तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा? एक्टिव करना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मांड जो कारणदक्षय विष्णु के शरीर से निकला, उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु प्रवेश करते हैं और उनके फिर नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मांड में आते हैं और उस ब्रह्मांड के कण कण में जो वास करते हैं वो है क्षीरोदक्षय विष्णु, जिन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। चतुर्भुज नाम है। तो जो परमात्मा है हमारे हृदय में, जो कण कण में है, वो क्षीरोदक्षय विष्णु है, चतुर्भुज नारायण से शंख चक्र गदा पद्म, तो ये सब लेके खड़े हैं, वो परमात्मा। और तीसरी श्रेणी है भगवान, जो स्वयं भगवान है, उनको जान। तो इन स्तर में हम भगवान को समझ सकते हैं। तीनों गलत नहीं है, तीनों सही है, पर होता ना ये अधूरा है, ये इससे ज़्यादा है और ये पूर्ण है। भगवान को भगवान स्वरूप में जाना, ये जानना, ये पूर्ण है। उदाहरण जैसे एक पर्वत है, टेकरी छोटी वाली संभाजीनगर की, उसको यदि आप देखते हो दूर से तो कैसे दिखता है? कुछ तो आकार है। थोड़ा पास जाते तो दिखता है कोई तो मंदिर बना है ऊपर, कोई वृक्ष दिख रहा है। पर जब उसके ऊपर चलते हो
ऊपर चढ़ के तो घास दिखती है, पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं, उस पर चलती हुई चींटियाँ भी दिखती हैं। ये पूर्ण ज्ञान। तो वैसे ही भगवान जब ब्रह्म ज्योति को देख रहे हैं, वो दूर से देख रहे हैं, अभी पूरा ज्ञान नहीं मिला, पूरा नहीं मिला। परमात्मा थोड़ा और नज़दीक आ गए, पर भगवान जान ले मतलब पूरा ज्ञान हो गया। हम भगवान के अंश हैं। हाँ, त्रिगुणमय मतलब 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं। प्रश्न जो बता रहे हो क्या? हाँ, हम 3 गुणों में बंधे हुए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण हमें ना चाहते हैं, हमसे काम करवा के लेते हैं और हमको लगता है हम कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति गुणों के माध्यम से हमें नचा रही है कठपुतली की तरह, 3 गुणों से धागे बंधे हुए हैं, हम नाच रहे हैं और लगता है कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ? कोई प्रश्न नहीं किसी का? एक भगवान का अंश है और एक भगवान ने विस्तार किया है अपना, एक्सपेंशन। और कभी कभी विस्तार, कभी आगे विस्तार होता है। जैसे कृष्ण से बलराम आए, बलराम से फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, वसुदेव आए, तो भाई भगवान अपना विस्तार करते रहते। उसे ही कहा गया स्वांश और विस्तार। क्या करते हैं? हाँ, कुछ भी। प्रश्न समझ में आया सबको? प्रश्न ये है कि हमने कृष्ण की उपासना करनी है, हमें पता है भगवान कृष्ण हैं, पर हमारे कुल के भी देवता हैं, कुल की देवी भी हैं, यहाँ फिर जिनकी हम पूजा करते आ रहे हैं। यदि हम उनकी उपासना नहीं करेंगे और कृष्ण की उपासना करेंगे तो हमें कहा जाता है पाप लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पाप भोगने के लिए तैयार हो? सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा गया था, पता है, वृंदावन में, और यही बोल के डराया गया था। कृष्ण ने कहा था इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करते हैं। सब ने यही बात बोली थी, इंद्र को गुस्सा आएगा। आया ना गुस्सा फिर इंद्र को, मेरी पूजा को छोड़ दी। आया गुस्सा, सामना किया सबने। कभी कुल देवता को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा तो उनको पता है। तो तैयार रहो, तैयारी रखो। हाँ, है ना। वृंदावन वालों वासियों ने क्या किया? उनके जो कुल देवता थे उस समय, इंद्र, जिनकी परंपरा चले आ रही थी, उनकी उपासना नहीं की ना, पूजा नहीं की। गुस्सा आया इंद्र को, सजा भी मिली उनको। तैयारी थी ना उनकी, कृष्ण के भरोसे तैयारी थी ना उनकी, जो होगा देखा जाएगा। तैयारी है क्या? मेरा प्रश्न पूछना, तैयारी है क्या? कि अगर कुल देवी को या कुल देवता को गुस्सा आ गया कि मेरी पूजा क्यों छोड़ दी, तो उनके प्रकोप से बचने की तैयारी, मतलब सॉरी बचना बोल रहा हूँ, उनके गुस्से को झेलने की तैयारी है क्या? क्या बोलते हैं मराठी में, किसको कहते हैं? तड़यात मड़यात, क्या वो?
कृष्ण ने कुछ होने भी नहीं दिया। कृष्ण के भरोसे थे ना, तो कृष्ण ने कुछ होने भी नहीं दिया। इंद्र गुस्सा कर करके थक गए, बाद में माफ़ी मांगने आए कृष्ण से। कृष्ण ने बचाया भी उनको। कृष्ण जब कह रहे हैं ना माम एकम शरणम व्रज, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। कंपटीशन नहीं रखा उन्होंने कोई, डायरेक्ट बोला माम एकम, मुझ अकेले की शरण में आओ, सभी धर्मों का त्याग करके। फिर डर लगता है, इनकी छोड़ दूंगा, उनको छोड़ दूंगा तो क्या होगा। कहते अहम त्वम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, चिंता मत करो, डरो मत, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो ब्रजवासी ने वही किया, सब कुछ छोड़ के चले कृष्ण की शरण में। कृष्ण ने सब संभाल लिया, किसी को कुछ भी नहीं होने दिया। एक बछड़ा क्या छोड़ो, गाय छोड़ो, वृंदावन वासी छोड़ो, वहाँ का कुत्ता छोड़ो, गोवर्धन का एक घास का तिनका तक नहीं हिला, क्योंकि सबको कृष्ण में श्रद्धा थी, विश्वास था। हमें क्या, तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब क्रोध आएगा कुल देवता को, तो क्रोध सहने की भी क्षमता होनी चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ बेशक अभी क्योंकि समझ में आता है ना, कुल देवी को गुस्सा है, कुल देवता गुस्सा है, ऐसा कुछ हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही कारण हो। पर अगर मैं कह रहा हूँ अगर आया तो फिर तैयारी होनी चाहिए, फिर बाद में नहीं कोसना चाहिए काश कृष्ण के पल्ले में नहीं पड़ा होता, यहीं पे पूजा की होती तो बच जाते। फिर वो श्रद्धा में ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। फिर जो भी हो रहा है उसे कृष्ण की इच्छा समझ के स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण की शरण में गए ना, फिर फेस भी करना चाहिए कि हाँ अभी कृष्ण की इच्छा, और कृष्ण निकालेंगे बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जितने हमारे देवी देवता हैं, चाहे कुल देवता हो या फिर बाकी अन्य देवी देवता जिन जो हैं, सूर्य चंद्र इंद्र जो भी हैं, वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण के आश्रय में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते ना, अरे हम भी तो इनकी पूजा करते हैं, ये भी इनके ही आश्रय में जा रहे, तो वो बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वो कंपटीशन नहीं समझते। पॉलिटिक्स में होता है, अरे ये नेता के पास चला गया, मुझे छोड़ के वोट नहीं दिया, इसको वोट दिया, तो वहाँ कंपटीशन होता है। वहाँ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं हम उनके सेवक हैं और ये भी उनकी सेवा में जा रहे हैं। वो आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं तो चलो अलग हो गया, बट आशीर्वाद देते हैं कि सही रास्ते जा रहे हो और जाओ आगे बढ़ो, वो सहयोग देते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है पाप लगेगा ये शब्द, क्योंकि भक्ति जो है ना डर की चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति डरता है ना वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति में डर नाम की चीज़ नहीं है, भक्ति में प्रेम है, सेवा है। और जब व्यक्ति किसी से कभी भी किसी से प्रेम करता है ना, कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। जब मैं किसी सेवा करना चाहता हूँ भगवान की, वहाँ प्रेम करना चाहता हूँ, तो फिर मैं डर के नहीं कर पाऊँगा। जो डर के करेगा ना कि नहीं इसको मनाओ उसको मनाओ, भगवान की सेवा कैसे, वो कभी सेवा नहीं करता है। इसमें डर छोड़ दिए ना, डर मतलब सिर्फ डर, देखो सिर्फ ये नहीं कि देवी देवताओं के पास जाके सेवा करो, वो डर समाज का भी एक डर होता है कि सबके सामने कैसे माला करूँ, सबके सामने कैसे तिलक लगाऊँ, सबको क्यों बताऊँ मैं हरे कृष्णा वाला हूँ, वो भी एक डर होता है। सबके सामने क्यों धोती पहन के जाऊँ, डर होता है। वो जो डरता है ना व्यक्ति, वो कुछ नहीं करने वाला, वो सिर्फ छुप छुप के व्यक्ति करता है। तो करना तो खुलेआम करो, उसमें क्या। जो गलत काम करते हैं वो नहीं डरते, तो अच्छे काम करने वाले क्यों डर रहे हैं। तो बिंदास हो जाओ, भक्ति में कभी डरने की जगह नहीं है। कृष्ण अभय प्रदान करते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो प्रणाम करो उनको, सेवा जो होता है ना, पूजा नाम जप। पर ये भी नहीं करना, नहीं अब हम कुल देवी देवता को प्रणाम नहीं करेंगे, क्यों, हम कृष्ण के भक्त हैं। क्यों, सर झुकाने में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, सेवक है ना। तो सेवक अगर वैष्णव के आगे सर झुकाएगा तो आशीर्वाद ही मिलेगा ना। तो अहंकार किस बात का करती है, हम कृष्ण के सेवक हैं, हम सेवक हैं। कुल देवता दिख गए सामने, दिख गए मतलब कहीं विग्रह हैं, चाहे तो मंत्र बोलो, वांछा कल नाम पावने वैष्णव नमो। वैष्णव है, प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद मिलेगा आपको। उनसे मांगो भक्ति तो हमें, हम कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सके, हमारी सेवा में अड़चन ना आए, हम सेवा में प्रगति करें, ये आशीर्वाद मांगो।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे घर घर की बात है, कहानी घर घर की है। पूरा शॉपिंग मॉल होता है। कुछ ये चाहिए तो इन देवता के पास जाओ, ये चाहिए तो इनके पास, ये हमें ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। पूरा कॉम्प्लेक्स होता है घर में, मॉल। मतलब कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। सॉरी टू से। रुको ना, बताता आता ना, आपके प्रश्न लेता हूँ। जब इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ये भौतिक वस्तु चाहिए, ये देवता फटाफट दे देंगे, और कृष्ण है ना, वो जल्दी देते नहीं है। कृष्ण पहले दिमाग लगाएंगे इसके लिए फायदे का है कि नहीं है। अरे मुझे नहीं देखना फायदा वायदा, मुझे बस दो बस। अपने मंदिर में एक भक्त है, अभी तो उतना नहीं दिखते बट ठीक है, उनको कुछ तो चाहिए था, भौतिक इच्छा थी, जॉब करियर से रिलेटेड। तो कृष्ण से प्रार्थना करते थे, पर ठहरे हमारे कृष्ण कहाँ जल्दी सुनते हैं, उनको पता है किसको क्या देना। वो चले गए किसी देवी देवता के पास, क्योंकि पहले बोले हम वहाँ उनकी पूजा करते थे पहले, तो हम सब अच्छा से चल रहा था, पैसा भी आ रहा था। अभी उनकी जहाँ नहीं जा रहे, हम कृष्ण के यहाँ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको भक्ति में अनुभव नहीं थे, अच्छे अनुभव थे, पर ये भी चाहिए ना। तो वापस गए उसी देवता के पास, नाम नहीं लूँगा मैं देवता का, वापस गए उनके पास। अब बोल रहे हैं अभी सब अच्छे से चल रहा है। अरे बोल तो ये नहीं कि देवी देवता देते नहीं, देते हो सकता है जल्दी दे देंगे कृष्ण से, पर चीज़ आपके फायदे की है कि नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। आपने मांगा, पैसा दिया, दुकानदार ने वस्तु दी, काम खत्म। वो उदाहरण दे दो ना हमेशा में दिवाली के पटाखे का। दुकानदार को क्या लेना देना, उसको पैसे कमाने हैं। देवता भगवान ने बोला ये गीता में ही कि मनुष्य यज्ञ करेंगे, यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे और बदले में देवता उनको वर्षा देंगे, अलग अलग जो भी आशीर्वाद वो देंगे। पर ये कि हमें क्या चाहिए, बस ये भौतिक वस्तु लेके यहीं पे पड़े रहना है या भक्ति करके आगे जाना है। और जब तक अनन्य भाव से भक्ति नहीं होगी ना, अनन्य मतलब कृष्ण के अलावा अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये भक्ति की परिभाषा है। अन्य अभिलाषा शून्य मतलब कृष्ण के अलावा कोई अभिलाषा नहीं मेरे पास, सब शून्य हो चुकी है, कोई अभिलाषा नहीं। तो जब तक इस स्तर पे नहीं आएंगे ना, हम भक्ति नहीं कर पाए। हाँ, बाकी कितनी गाड़ी खींचनी खींचते रहो, कितने जन्मों तक, जितनी इच्छाएं रखनी है, किस किस के चक्कर लगाने लगाओ। पर यदि पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हो गए तो फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृष्ण सक्षम है सब कुछ देने के लिए। आपको क्या लगता है जो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं उनकी क्या खुद की फैक्ट्री है क्या? उनको भी तो कृष्ण प्रोवाइड कर रहे हैं ना। कंपनी तो उधर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो उधर है ना, बाकी तो सब डीलर हैं, सप्लायर हैं। थोक से माल तो वहां से आता है। कृष्ण कह रहे हैं ना गीता में कि व्यक्ति की जिस देवी देवता में श्रद्धा है वो श्रद्धा भी कह रहे मैं देता हूं। तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स खोल के क्या मतलब? जो देवी देवता थे मतलब वो भी कभी इंसान होते हैं, जीवात्मा है ना, अलग अलग पोस्ट मिली है उनको। ठीक है, हाँ क्या प्रश्न था आपका? हाँ, वो अभी आप डिसाइड करो। मैंने आपको सिद्धांत बता दिया, क्या करना है वो आप डिसाइड करो अभी। हाँ, एक मिनट एक एक करके। हाँ प्रभु जी, आपका प्रश्न था। जी क्या है, आप जो बोले ना, जो पहले से चला आ रहा है, हमारी माँ बोलती ये देवी, ये देव, ये भगवान होना, ये होना। अभी घर के लोग अगर कहीं गए, नहीं घर में अन्नपूर्णा भी होना, अब इतना चलता वो देवरा जो रहे तो देवघर पूरा भजन जगह नहीं रहती भगवान उनको देव को रखने को उधर, फिर भी चालू ही रहे। पंढरपुर गए क्या और एक रुक्मिणी लाओ, इधर गए क्या और कृष्ण भगवान लाओ, जगह ही नहीं। तो रखना के कैसा कंसंट्रेशन एक जगह नहीं होगा ना, वो
अब दूसरे समाज में कैसे, मुस्लिम समाज में सिर्फ वो अल्लाह करते, वो अल्लाह अल्लाह बोलते, उसके बाद में वो क्रिश्चियन में उनका भी एक ही रहेगा। अपना बोलते अपने खेत के बांध पे भी सिंदूर लगा के रखते थे, बोलते ये भी मसूबा है, इधर भी मुंजा है, इधर ये क्या करना, एक दिशा ही नहीं अपन कटी पता, जिधर हवा है उधर ही जाती। आप बोलते सही, कृष्ण भगवान की श्रद्धा रहेंगी कैसी? घर के लोग बोलते नहीं कुल के बच्चा हो गया, बोलते दो बोकड़े का क्या है ये, कैसा रहेगा? अभी आ रहे ठीक है, अभी सब ठीक है, अच्छा है, और बाहर गए क्या लोग बोलते हैं गेना घी का, और उधर की बोलते गेना का घी का, क्या है? तुम बोल रहे सही माला, अगर माला लेके घर के बाहर भी निकले गली में, आता नहीं देव को रोया माला अंजर से का वो आपने खोड़ी जाएंगे लोग, फिर आपने अगर थोड़ा बोले टेढ़ा काय लोकाला दाखी रिश्ता माला, ऐसा ही बहुत अवघड मैं क्या करे इससे? टाइम लगेगा ये बात, आप बोलते रहो, आप सुनते रहेंगे, आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे, ऐसे ही एकदम नहीं होगा। कृष्ण भगवान बोल रहे सब छोड़ देना, हाँ सही है, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया ना, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, बाद में सब छोड़ दे, इतना बताया है क्या नहीं? अब बचपन से अपन सुनते, सब ज्ञान दुनिया में सब लोग दे गई, सबके पास है, मगर दो पैसे किसको अगर मांगे तो भी किसके पास नहीं। अगर ऐसा समाज है आजकल, ज्ञान बहुत भंडार है सबके पास, वो खुद नहीं करेंगे और बोलेंगे ये देव पूजा, ये बहुत अच्छे है, इधर तुमको लगे सब तुम्हारी समस्या हल हो जाएंगे, दूसरा बोलता नहीं ये देव पूजा, जीना क्या मारना बाबा, ऐसा हो। फ़ोन लगाओ, प्रसाद का स्टेटस क्या है? फ़ोन लगाओ ना, प्रसाद का स्टेटस क्या है, आया कि नहीं आया, कितना टाइम है? तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न भी भूल जाता तो टेंशन क्या है। देखो अब भगवान ने ये तो कहा, हाँ आप शंकर भगवान बोलते, आप बोल रहे कृष्ण भगवान की सिर्फ भगवान कोई नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कृष्ण खुद बोल रहे हैं। ठीक है, कृष्ण कोई भगवान बोलेंगे, मगर ऐसे लफ्ज हो गए ना, आप पूजा अर्चा भी कर रहे, भोले बाबा बोलेंगे, शंकर भगवान बोलेंगे। हाँ, शंकर जी को भगवान बोलते हैं ना, फिर हाँ, उसका कारण है, नहीं उसका कारण है। क्या? रुको ना, उससे पहले जो पुराने क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं पहले आपको। हाँ? पहले पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर शंकर भगवान पे आता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा, सब कुछ छोड़ दो, कृष्ण ने इतना ज्ञान दिया, बाद में बोलते सब कुछ छोड़ दो। हाँ, तो ये भी बोला ना भगवान ने कि मेरे पास आओ, मेरी शरण आओ, तो हमने वो तो सुन लिया सब कुछ छोड़ दो, पर ये सुन रहे कि मेरे पास आ जाओ। रास्ते में मंदिर लगा है, उधर भी दर्शन करेंगे, अब नहीं समझे, हमने ये तो बहुत अच्छे सुन लिया कि सब कुछ छोड़ दो, पर ये सुन पा रहे हैं कि जब कृष्ण कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, कि कृष्ण कह रहे हैं मेरा आश्रय लो, तो वो आश्रय ले रहे हैं क्या? हम शरण में जा रहे हैं कृष्ण की, जा रहे मगर डर रहे हैं ना, फिर भी बाकी तो कुछ छूट जाएगा, ऐसा डर भी लगता है। क्या छूटेगा? सब कुछ देने वाले तो वही है ना, क्या छूटेगा? देने वाले वही हैं। और जब तुम कह रहे शंकर भगवान, तो भगवान शंकर जी को भी कहा है, ब्रह्मा जी को भी कहा है, नारद मुनि को भी कहा है, तो बहुत बार भगवान के शुद्ध भक्त जो है ना, उनको भी भगवान कहा जाता है। कारण ये है कि उन्होंने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से एकरूप कर दिया। मतलब जो भगवान की इच्छा है ना, उन्होंने वही अपनी इच्छा बना ली है। भगवान की इच्छा क्या है कि सबने भगवान का आश्रय लेना चाहिए, तो उन्होंने भी अपनी इच्छा वैसे कर ली कि सबने भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के मिशन को कि जीवात्मा भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जीवात्माओं ने माया से बाहर निकलना चाहिए, भगवान को शरणागत जाना चाहिए, तो उन्होंने अपनी इच्छा को ऐसे भगवान से एकरूप कर लिया, इसलिए उन्हें भगवान कहा गया। इसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई पाप नहीं। वो हमारा किस दृष्टि से उसका अर्थ ले रहे हो समझना चाहिए। और शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव हैं, तो जब शिव जी के पास जा रहे हैं तो किस हेतु से जा रहे हैं? जैसे वृंदावन में जो गोपियाँ थीं, उन्होंने भी शिव जी की उपासना की, माँ पार्वती की, उमा की उपासना की उन्होंने। क्यों उपासना की?
कोई भौतिक वरदान के लिए नहीं। 16 सोमवार रखे, क्यों रखे? क्योंकि हमको पति स्वरूप में कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने देवी देवता की उपासना की। तो यदि हम भी कहीं देवी देवता के पास जाते हैं ना, प्रणाम करते, तो उनसे कृष्ण ही मांगने चाहिए, कृष्ण की ही सेवा मांगनी चाहिए, उसके अन्यथा कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ है। गोपियां वही सिखा रही। जब इंद्र की उपासना कर रहे थे व्रजवासी, और कृष्ण ने कभी मना भी नहीं किया ना गोपियों को कि शिव जी की पूजा मत करो, पर इंद्र की पूजा करने को मना किया, क्योंकि इंद्र से वो कृष्ण को नहीं मांग रहे थे। इंद्र से वो भौतिक चीजें मांग रहे थे, वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी, ये चीजें मांग रहे थे। इसलिए कृष्ण ने बोला नहीं, इंद्र की पूजा नहीं करनी। और आया गुस्सा इंद्र को, पर बचाने के लिए कृष्ण थे ना, वो श्रद्धा थी उनको। वृंदावन वासियों की कृष्ण में ऐसी श्रद्धा थी, विशेषकर सबकी थी। कथा आती है कि जब कौन था वो अजगर, अघासुर, धन्यवाद, अघासुर, वो मुंह खोल के बैठा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं तो गुफा है, कुछ कह रहे नहीं सांप है, तो चलो मुंह में जाके खेल के आते हैं। बोले सांप है तो क्या हुआ, कृष्ण है ना। क्योंकि कृष्ण है इसलिए जानते हुए कि सर्प है, अजगर है, सब चले गए मुंह में खेलते हुए। बोले कृष्ण है ना, और कृष्ण को हाय दिखा रहे, हाय कृष्ण हम यहाँ पे आ गए। ये श्रद्धा है उनकी कृष्ण में, उतनी हमारी है क्या कि कृष्ण है ना, तो क्या डरना, डर किस बात का। तो कृष्ण भक्ति हमें डर से मुक्त कर देती है। तो फिर व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं कि मैं इनकी उपासना करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ये पाप लगेगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। कृष्ण है, और वो लोग आपसे दुखी नहीं होंगे या फिर उनको गुस्सा नहीं आएगा, वो आपको और आशीर्वाद देंगे कि सही रास्ते जा रहे हो, जाओ आगे। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि कृष्ण के इसमें आता है चैतन्य चरितामृत में। कौन थे वो? केशव काश्मीरी, दिग्विजय पंडित। वो जहां जाते थे सबसे शास्त्रार्थ करते थे, सबको हरा देते थे, और प्रमाण पत्र पे साइन ले लेते थे कि मैंने आपको हरा दिया। पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट था उनके पास, देखो सबको हरा के आया हूं मैं। वो चले बंगाल, गौड़े देश में, और जो बंगाल के जितने लोग थे, पंडित थे, सब बोले अभी क्या करेंगे, हमारा अपमान हो जाएगा। क्योंकि उस समय बंगाल मतलब किसी को भी नॉलेज ज्ञान लेना था, वो IIT थी उस समय वहाँ की, ज्ञान लेने के लिए। तो अपमान हो जाएगा कि पंडित आके हरा के चला गया अपने, क्या करे। बोले हम जा रहे गाँव। जिस भी स्थान पे जाते थे लोग, पंडित अचानक जो वहाँ के ज्ञानी लोग होते थे, उनको तभी गाँव जाना होता था कि मैं गाँव जा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ बहाना मार के गाँव छोड़ के जाने लेते थे कि अपमान ना हो जाए कि हार गया। तो अभी गांव के लोग बोले, वहाँ के गौड़ी प्रदेश के क्या नाम है, नवद्वीप के जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है। बैठे सब लोग, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, सबकी मीटिंग हुई, तो कंक्लूजन आया, एक काम करेंगे, इसका शास्त्रार्थ निमाय से कराएंगे, निमाय पंडित से। क्योंकि टीचर थे तब निमाय पंडित, चैतन्य महाप्रभु स्कूल चलाते थे, निमाय पाठशाला। बोले उससे क्या होगा। बोले अगर ये पंडित जीत गया तो हम बोलेंगे बच्चे को हराने में कौन सी बड़ी बात है, 16 साल का तो है निमाय, बच्चे को हराया, क्या बड़ी बात की। और अगर निमाय जीत गया, हम बोलेंगे अब बच्चे, हमारे यहाँ के तो बच्चे ने हरा दिया तुझको, तो हम तो बहुत बड़े हैं अभी। डिसाइड हो गया फाइनल। तो वो पंडित आया केशव काश्मीरी, तो सबको बोला कि मुझे शास्त्रार्थ करना। बोले जाओ पहले हमारे गांव के बच्चे को मिलो, निमाय के पास जाओ। कहाँ मिलेगा, वो गंगा के किनारे स्कूल चला रहा है। पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे बैठे, देखा पढ़ा रहे, स्वागत किया निमाय, उनका निमाय पंडित ने, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने। तो फिर बैठे, बोले शास्त्रार्थ की बात हुई। बोले शास्त्रार्थ क्या, छोड़ो, कहाँ आप और कहाँ मैं, क्या शास्त्रार्थ की तुलना ही नहीं, पर आप कुछ सुना दीजिए हमें। बोले देखो यहाँ गंगा बह रही है, तो गंगा की कुछ स्तुति कर दीजिए। शिष्य भी बैठे थे चैतन्य महाप्रभु के वहाँ पे, स्कूल के स्टूडेंट्स। तो उस केशव काश्मीर ने, पंडित ने, ब्राह्मण ने, बिना कुछ सोचे तुरंत ऐसे, मतलब माता सरस्वती उसकी जुबान पे बैठी थी। सरस्वती की उपासक था वो, माता सरस्वती का। मतलब ऐसा उपासक था माँ सरस्वती का कि माँ सरस्वती स्वयं उससे बात करती थी, लिटरली स्वयं उससे दर्शन देकर उससे बात करती थी। उसने तुरंत वहीं पे खड़े खड़े
या कहो बैठे बैठे गंगा की स्तुति में 100 श्लोकों की रचना कर दी वहीं पे, 100 श्लोक वहीं पे बोल दिए संस्कृत में, धाड़ 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 धाड़, एक के बाद एक। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने बहुत अच्छी स्तुति की। अभी इसमें से मैं कुछ अच्छे गुण बताना चाहूँगा जो आपने कहे, और कुछ कमियां बताना चाहूँगा। अभी वो शॉक हो गया, बोले कमी और मुझ में, हाँ गुण बता सकता है। और फिर उन्होंने पता कि आपने इस श्लोक में ये, आपने इतनी अच्छी तारीफ की, ये किया, पर इस श्लोक में आपने जब ये श्लोक बोला इसमें ये गलती है। पहले तो वो ये हैरान हो गया, बोले मैंने इतनी हवा की तेज़ी से श्लोक 100 संस्कृत के बोल दिए, तुमको याद कैसे रहे कि कौन सा श्लोक बोल दिया और इस श्लोक में ये गलती है। चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित ने हाथ जोड़ के कहा, जैसे आपके पास सरस्वती की सिद्धि है वैसे मेरे पास भी एक सिद्धि है कि मैं श्रुति धरूं, एक बार सुन लिया तो याद रखता हूं। तो जो आपने ये श्लोक है इसमें ये गलती है। तो गलती बताई उनकी कि आपने माँ गंगा को क्या कहा कि गंगा कहाँ पे रहती है, शिव की जटाओं में, है ना। तो शिव की जटाओं में रहती है, पर शिव जी को आपने क्या कह के संबोधित किया, शिव की पत्नी के पति। शिव की पत्नी के पति कौन है, शिव जी स्वयं है ना। पर अर्थ ये भी निकल सकता है ना कि शिव जी की पत्नी के कोई और भी पति है, वो संस्कृत में था, ये भी अर्थ निकल सकता है। तो अभी उनको एम्बैरेसिंग लगा पहली बार जिंदगी में किसने मेरी गलती निकाली, वो भी अकेले में नहीं, इतने लोगों के सामने। सब स्टूडेंट्स हंसने लगे। निमाय पंडित बोले नहीं हंसो मत। तो ये बोले कि क्षमा करना, मेरा उद्देश्य अपमान करने का नहीं था, बट हो गया। तो वहाँ से चले गए, वहाँ से बिना कुछ बोले, कुछ नहीं बोले, उठे चल दिए। आए अपने घर में कमरे में और माँ सरस्वती को प्रार्थना की कि आप मुझसे गुस्सा हो क्या, मुझसे कोई नाराज़गी है क्या, क्यों रूठ गए मुझसे, कृपा क्यों हटा ली, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। एक 16 साल का बालक मुझे हरा गया मतलब मेरी गलती निकाली उसने सबके सामने। ऐसे माँ को प्रार्थना करते सो गया। माँ सरस्वती सपने में आई और उसे कहा कि जिस बालक ने तुमको हराया है ना वो मेरे स्वामी हैं, जाओ उनकी शरण लो जाके। तो उठा और सीधा जाके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा कि मैं आपका सेवक हूँ। तो देवी देवता हमें गुस्सा नहीं होते हम कभी भगवान की शरण जाए, वो हमें सपोर्ट करते हो, खुश होते हैं, जाओ सेवा करो। किसका प्रश्न था, आपका ही था ना। गुस्सा नहीं होते, वो आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए बिना किसी डर के, और ये विश्वास होना चाहिए कि सब आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है। अर्जुन हमेशा कृष्ण की भक्ति करता था। तो जब वनवास होना शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वन में जाके शिव की प्रार्थना करके बोला था। ऐसा क्यों बोला था, मतलब वो भी दे सकते थे ना, पशुपति नारायण था, तो फिर उन्होंने शिव भगवान की उपासना क्यों कर रहे। देखो पहली चीज़, क्योंकि कृष्ण ने बोला ना इसलिए उन्होंने की, हमको नहीं बोला ना। उनको बोला इसलिए हो गए, हमको क्या बोला, मन मना भव मद्भक्ता मध्या जी माम नमस्कुरु, हमें बोला ना मुझे करो, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनको बोला तो जाके आ गए। और किस लिए गए थे, वो अस्त्र लेने के लिए गए थे ना। ऐसा तो नहीं कि शिव जी की नाम का जप करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब कृष्ण जितना काम करा था उतना काम करके वापस आए, और कोई अपमान भी नहीं किया शिव जी का, उनको प्रणाम किया बराबर उन्होंने। वैष्णव है, पूरा सम्मान के साथ। तो वैष्णव के स्वरूप में सभी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, झुक के प्रणाम करना चाहिए। वो देखो हमें क्या करना है, जो कृष्ण हमें कह रहे हैं करने को। आपको कहा कि कृष्ण ने किसी देवी देवता के पास जाने को नहीं कहा, गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे पास आओ। अर्जुन को कहा इसलिए अर्जुन गए।
वो किस लिए कहा था? सिर्फ पशुपति अस्त्र के लिए कहा। आपको चाहिए? नहीं। उनको चाहिए था इसलिए उनको बोला जाओ लेके आओ, हो गया। पर अर्जुन की जो अवस्था थी ना, उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आती थी, इतने शुद्ध भक्त थे वो। शिव जी के पास कोई भौतिक वस्तु मांगने नहीं गए थे, अपने लिए कुछ मांगने नहीं गए थे। हम अगर कभी जाते तो हम अपने लिए मांगने जाते हैं। अर्जुन किस लिए कहते हैं? कृष्ण ने कहा है, वो भी कृष्ण की ही सेवा करने गए थे, अपने लिए थोड़ी मांगने गए थे वो। जिस दिन कृष्ण आपको बोलेंगे जा सकते हो। बाकी समय के लिए कृष्ण कह रहे हैं मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास आओ, ठीक है। और कुछ? फिर से बोलो, क्या बोला? राधे राधे बोलना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? वृंदावन में जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं ना, तो हम वृंदावन में नहीं है ना, वो उनका अधिकार है, वो उनके घर के लोग हैं। अभी जैसे कोई लड़का है जिसका नाम पंकज है, पूरी दुनिया उसको पंकज बोलती है, उसके घर वाले कभी पंकज नहीं बोलेंगे, पंक्या इधर आ। तो घर वालों को वो अधिकार है पंक्या बोलने का, दुनिया वालों को नहीं है। घर वाले बोलेंगे ना पंक्या तो सुनेगा, काम भी करेगा, पर बाहर का कोई पंक्या बोलेगा ना उसको गुस्सा आएगा, कान के नीचे बजाएगा, मेरा नाम पंकज है ना। तो जो वृंदावन क्षेत्र है ना, वो भगवान का घर है। घर वाले वहाँ जो रहीवासी रह रहे ना, वो भगवान के घर के सदस्य हैं। वो घर वाले कुछ भी बोले भगवान को स्वीकार है। हमें नहीं कहा गया वो बोलने के लिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया। और हरे कृष्ण में जो कृष्ण से पहले हरे है, हरे कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो हमारा जितना अधिकार दिया गया है, हमें अपने अधिकार से चलना चाहिए, अपने अधिकार की सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए। हाँ, वो कर रहे हैं, उनको करने दो, अच्छी बात है, वो भगवान के घर के लोग हैं, भगवान उनसे प्रसन्न है। हमें उनको भी दोष नहीं देखना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान घर के लोग हैं, भगवान प्रसन्न है उनसे। हम नहीं है ना वहाँ पे, हम संभाजी नगर में। तो हमारा जो अधिकार हमें मिला है, हम अपने अधिकार से चलना चाहिए, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ? अच्छा, मेरा प्रश्न है, पूछूं क्या? क्या हुआ? आज की जो कथा किस किस को डाइजेस्ट नहीं हुई? एक्चुअली जो हमारे ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, हम जो सीरीज शुरू कर रहे थे, कौन सी? नाम के प्रति 10 नाम अपराध। पहला हो गया था पिछली बार, आज दूसरा था। दूसरा नाम अपराध क्या है? हाँ, तो मैंने पूरा प्लान बना लिया था, आज मैं इस टॉपिक पर कथा नहीं करूँगा। 10 नाम अपराध बहुत हो गया, एक बहुत हो गया, आगे मैं नहीं जाने वाला। जस्ट इस दूसरे नाम अपराध की वजह से मैं जनरल डाइजेस्ट नहीं होता लोगों को लगता है क्या बहुत कृष्ण कृष्ण करते हैं। मैं छोड़ दो, हम अगला श्लोक लेते हैं गीता का अगला श्लोक लेके बैठा और उसमें वही निकला। हम कितने भी प्लान कर रहे हैं, चलने वाली उनकी है। तो नाम अपराधी ले, ऐसे कैसे? देवी देवता और कृष्ण के बीच में सबको समझ में आना चाहिए। मैं लिटरली सोच के आया था, मैं नहीं करने वाला वो, मैं गीता का श्लोक अगला चालू करते हैं, पर उसमें वही निकल दिया। क्योंकि ये चीज़ ना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। कैसे कह सकते हैं कि बाकी देवी देवता नीचे और कृष्ण ऊपर? नहीं, बात नीचे ऊपर की नहीं है, बात है कि भगवान एक है, बाकी सब उनके सेवक हैं। जिसको बात समझ में आ गई भक्ति में प्रगति करेगा, नहीं तो बहुत बार लोग इस बात सुन के ना इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं। सीरियसली। कौन सा देश है वो? सिंगापुर शायद से। सिंगापुर देश है ना? आपको पता है वहाँ पे इस्कॉन बैन है, सरकार ने इस्कॉन में बैन लगा दिया था। कारण? क्योंकि जो हमारे भक्त कहते हैं इस्कॉन के प्रचार करने के लिए सीधा बोल के आए देवी देवताओं की पूजा करो बंद। केवल कृष्ण भगवान है। सरकार ने बोला ठीक है, इस्कॉन भी बंद। तो ये बात जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए मैंने पूछा किस किस को डाइजेस्ट करने में मुश्किल जा रहा है। पर ये सत्य है, कृष्ण
स्तु भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी देवी देवता हैं ना, वो एक पोस्ट है, एक उपाधि है। आज इंद्र कोई है, अगला कोई और बनेगा। बलि महाराज, आज सूर्य देव कोई है, कल को कोई और बनेगा। आज ब्रह्मा कोई है, कल को कोई और बनेगा। ये जो देवी देवता है, इनको उपाधि प्राप्त करने के लिए वो पुण्य कमाने पड़ते हैं, तब जाके वो बनते हैं। यदि अच्छा, ब्रह्मा बनने के लिए क्या पुण्य लगते हैं पता है आपको? ब्रह्मा बनना है आप में से किसी को? मैं बताता हूँ तरीका। हाँ, ब्रह्मा बनने के लिए क्या पुण्य लगते हैं पता है? उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। 4 मुखी ब्रह्मा, 5 मुखी ब्रह्मा, 10 मुखी ब्रह्मा, 1 लाख मुखी ब्रह्मा, 10 करोड़ मुखी ब्रह्मा। सिर्फ हमारे पास ब्रह्मा नहीं है ना, अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा है। हाँ, हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है उनके 4 मुख, बाकी ब्रह्मांड में जो इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, जितना बड़ा ब्रह्मांड उतना संभालने के लिए उतने मुख चाहिए। तो ब्रह्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बराबर, क्या करना पड़ेगा? 100 साल क्या? तो फिर भगवान के धाम जाएंगे ना, फिर ब्रह्मा क्यों बनना है? तो ब्रह्मा बनने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है ना, 4 वर्ण 4 आश्रम, यदि आप कुछ नहीं, केवल अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, बिना जो आपका वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या जो भी आपका आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उसके नियमों का पालन करो बिना कोई नियम तोड़े 100 जन्मों तक, आप ब्रह्मा बन जाओगे। कितनी देर के लिए? 100 सालों तक। बनना है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी, और अगर कभी ऐसा भी होता है कि पोस्ट है, जो जीवात्मा क्वालिफाई कर गया, एग्जाम में पास हो गया, ब्रह्मा बन जाएगा। अगर कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर क्या? फिर ब्रह्मा कौन बनेगा? ब्रह्मांड तो चलाना है। फिर भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हैं ब्रह्मा बनने के लिए। भगवान अपना विस्तार कर देते, क्योंकि है ही नहीं, क्या करेंगे अभी। पर ब्रह्मा तक जितने भी उपाधि सब जीवात्मा। हाँ, शिव जो है वो साधारण जीव नहीं है, शिव जी नहीं बन सकते हैं, वो शिव तत्व अलग है, वो भगवान विष्णु से निकला है शिव तत्व, शिव नहीं बन सकते। विष्णु तत्व में जब भौतिक क्या बोलते हैं सृष्टि करनी होती है, तो विष्णु भौतिक माया देवी का स्पर्श करते तो फिर शिव बनते हैं। एक मतलब उनसे आए, जैसे दूध और दही एक ही है, पर दूध में जब थोड़ी सी खट्टास डालते तो फिर वो दही बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बाहर का कोई भी रहा ना, तो वो यही कहता है कि दूध और दही के छोड़ के तुम्हारे पास एग्जाम्पल नहीं। दूसरा इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई है ही नहीं ना, फिर उदाहरण हम बेस्ट चीज़ देते हैं, दूसरा उदाहरण क्या देंगे फिर? तो पॉइंट ये है कि हमको कृष्ण का आश्रय लेना है, क्योंकि कृष्ण हमको सब कुछ देने में समर्थ है। बाकी हम किसी के पास भी जाएं, और अगर मान लो हमने उनकी उपासना की और मृत्यु के समय उनका ही स्मरण आए और उनके धाम में जाएंगे और उनके धाम में यही देखेंगे वो भी इनकी उपासना कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से हम आगे कृष्ण भक्ति शुरू करेंगे। तो क्यों ना डायरेक्टली करें। तो डर वगैरह छोड़ दो, किसका पाप लगेगा, क्या होगा वो होगा, निश्चिंत हो जाओ। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो मन किसका भजन करो? नंद के जो नंदन हैं, कृष्ण हैं, उनका भजन करो, क्योंकि उनके चरण अभय प्रदान करते हैं, सब भयों से मुक्ति देते हैं। हम जब घर से आते हैं तो रास्ते में स्मशान भी रहती है, तो स्मशान के बाजू में बहुत सारे मीट शॉप, तो वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं छोड़ती हैं। तो तब ऐसी जगह पर जाना अच्छा, वहाँ गुजरना भी अच्छा रहेगा।
मैं इसलिए बोल रहा था ये रास्ते से आके मत जाओ। आपने सांस ली अभी? पता है कितनी जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया, कितने बैक्टीरिया मर गए? वहाँ पे मांस खाते पीते आपने सांस ली, कितनी जीवात्माएं अंदर गई, बैक्टीरिया, कितनी जीवात्मा ने शरीर छोड़ा, कितने बैक्टीरिया मर गए? क्या करना चाहिए? सांस लेना बंद कर दें? तो मैं यहाँ की एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, दोनों जगह एक ही जीवात्मा शरीर छोड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सिर्फ भगवान का नाम ले। अपने शरीर में हर दिन कितने सेल्स पैदा होते हैं और मरते हैं? सेल्स मतलब जीवात्माएं, पेशियाँ, रक्त पेशी, WBC RBC। तो कैसी एनर्जी है बॉडी की? कितने जीवात्मा शरीर छोड़ रहे हैं? बाल बढ़ रहे कि नहीं? अभी आपने भी कहा ना कि कोई एक नहीं है, पिस्ता और रसगुल्ला तो एक नहीं था। बिल्कुल नहीं है। वैसे ही मेरे जो कीटाणु मर रहे वो अलग है, और वो बाद में जो मीट खा रहे गुड, समझ गए। हाँ, फिर तो उससे आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या करना चाहिए फिर? दूसरा रास्ता बनाओ, फिर दूसरा रास्ता बनाओ। आपकी इच्छा है वो रास्ते से जाना है, नहीं जाना, आपकी इच्छा है। पर जो आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि परिस्थिति का परिणाम अपने ऊपर क्यों पड़ने दे रहे हो? आपको लगता है रास्ता अच्छा नहीं है तो दूसरे रास्ते से जाओ, ठीक है? और कुछ? हाँ, बाकी सब यूनियन बंद हो गया और इंस्टेंटली यूनियन चालू हो गया। समाज लोग करने पड़ रही इधर सब वर्ल्ड में ज़्यादा कैसा है ना, जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है। यहाँ कर्म करो, पाप कमाओ या पुण्य कमाओ। बाकी जो योनियाँ है ना, पशु योनि, वृक्ष योनि, जलचर, नभचर, वो भोग योनि है, वहाँ कर्म नहीं लगते। तो वो लोग वहाँ, यहाँ मनुष्यों ने कर्म किए, वहाँ फल भोग रहे हैं, और फल भोग के वो ऊपर की ओर आ रहे हैं। पर जो लोग यहाँ पे हैं मनुष्य योनि में, वो अच्छे कर्म करके मुक्त नहीं हो रहे ना। अभी उदाहरण समझो, जो फर्स्ट क्लास में है वो पास होकर सेकंड में आएगा, सेकंड वाला थर्ड में आएगा, थर्ड वाला फोर्थ में आएगा। वो जो 10वीं क्लास में वो पास ही नहीं हो रहे ना, ट्रैफिक जाम हो गया ना 10वीं में। नीचे से स्टॉक आ रहा है पर ऊपर वाला कहीं जा नहीं रहा। तो मनुष्य लोग नाम जब कर नहीं रहे, मुक्ति हो नहीं रही, तो नीचे वाला स्टॉक तो ऊपर आ ही रहा है। 50 साल पहले इतनी लोग संख्या थी। इसलिए नाम जब करो, प्रचार करो, सबको हरि नाम बताओ, ताकि थोड़ा स्टॉक क्लियर हो, सब लोग भगवत धाम जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो प्रसाद आ गया है, अभी हम रुकते हैं, कीर्तन करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना सबके लिए, आने वाले रविवार को, हो गए कर दो बंद, आने वाले रविवार को